हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक, इसमें प्रश्नावली 1.3। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है। इसमें ए वाला है -30, इसमें भाग देना है 10 का। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, दो पूर्णांकों में भाग वाला जो है उसमें भी पहले चिन्हों का भाग देना है। वही दो समान चिन्ह का भाग यानी प्लस प्लस, दो समान चिन्हों का भाग देंगे तो प्लस आएगा। दोनों चिन्ह यदि माइनस के होंगे उनका भाग देंगे तब भी प्लस आएगा। अलग अलग होंगे प्लस और माइनस, अगर हम इनमें भाग करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस या प्लस होगा अलग अलग तब भी माइनस आएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। दो समान चिन्हों का भाग प्लस, दो अलग अलग चिन्हों का भाग माइनस। गुणे और भाग में यही चिन्हों का जो नियम है वह आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप पहले चिन्हों का भाग करेंगे, इसमें माइनस इसमें भी माइनस, चिन्ह आ जाएगा। सॉरी, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, दोनों अलग अलग है, चिन्ह माइनस आएगा। 10 का भाग 30 में देंगे, 10 तिया 30, 3। इसका आंसर होगा -3। बी वाला है, इसमें 50 भाग -5। यहां आपको ध्यान रखना है, प्लस का 50 माइनस का 5 भाग देना है। पहले चिन्हों का भाग देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह माइनस आएगा। 5 का भाग 50 में 5 दाए 50 यानी -10। इसका आंसर होगा सी है -36 भाग -9। -36 भाग -9, -36 में -9 का भाग देना है। दोनों चिन्ह समान है, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। प्लस फर्स्ट में आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी वो प्लस ही होता है। 9 का भाग 36 देना है, 9 चौका 36 प्लस का 4, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें डी -49 भाग 49, -49 भाग 49, -49 में 49 का भाग देना है प्लस का। दोनों चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस का आएगा। 49 का भाग 49 में एक बार, आंसर आएगा -1। ई वाला 13 भाग -2 प्लस 1। पहले कोष्टक हल करके फिर भाग देंगे तो 13 का 13 लिखेंगे, भाग कोष्टक को हल करेंगे, -2 प्लस का 1, दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस का 2 है ये प्लस का 1 है। कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और प्लस का 1 दोनों अलग अलग है, 2 में से 1 कम कर देंगे माइनस का 1 बचेगा। अब -1 का भाग 13 में देना है, चिन्हों का भाग देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा। 1 का भाग 13 में देंगे, 13 प्राप्त होगा। आगे समझ में? अगला है इसमें f 0 भाग -12। यदि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, यहाँ हम 0 लिखेंगे। आ गया समझ में? इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
जी वाला -31 भाग कोष्टक -30 प्लस -1। पहले कोष्टक हल करके फिर भाग देना है। तो -31 भाग कोष्टक हल करते हैं, -30 कोष्टक बार प्लस का चिन्ह है, अंदर वाला चिन्ह वही रहेगा, माइनस का 1 -31 भाग -30 -1 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 31, -30 और -1 -31। अब -31 में -31 का भाग देना, दोनों चिन्ह समान है, चिन्ह आ जाएगा प्लस। 31 का भाग 31 में देंगे, 31 एकम 31 एक बार, आंसर आएगा प्लस का 1। H -36 भाग 12 भाग 3। पहले ये वाला भाग देना है कोष्टक वाला, फिर वो बाहर वाला देना है। -36 में प्लस के 12 का भाग देना, दोनों चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह आएगा माइनस, 12 का भाग 36 में, 12 36 3 बार भाग जाएगा, -3 और फिर भाग 3। अब -3 में 3 का भाग देना, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस आएगा, 3 का भाग 1 में 3 एकम 3 -1 इसका आंसर होगा। अगला है I -6 + 5 भाग -2 + 1। दोनों कोष्टक को पहले अलग अलग सोल्व करेंगे। -6 प्लस का 5 दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ 6 में से 5 कम कर देंगे तो बचेगा माइनस का 1, -6 + 5 यानी माइनस का 1। फिर ये वाला भाग, अब इसको हल करेंगे, -2 + 1, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो 2 में से कम कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। आया समझ में? अब यहाँ -1 में -1 का भाग देना है, दोनों चिन्ह समान है, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1, आंसर आएगा प्लस का 1। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक बंद बराबर नहीं है। कोष्टक ए भाग बी कोष्टक बंद प्लस कोष्टक ए भाग सी कोष्टक बंद, इसको सत्यापित करना है। यानी ए बी सी के मानों के लिए, ए बी सी के लिए क्या सत्यापित करना है? ए भाग कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक बंद बराबर नहीं है। देखिए बराबर को काट रखा है, यानी बराबर नहीं है। ए भाग बी कोष्टक बंद प्लस ए भाग सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, यह आपको सत्यापित करना है। इसमें ए वाला है, सवाल नंबर ए है, ए बराबर 12, ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। इसको सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको वह लिखना है लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड में आपको बस ये इतना सा लिखना है, ए भाग बी प्लस सी। राइट हैंड साइड वाला अभी नहीं करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला करेंगे। ए का मान आपको लिखना है 12 भाग बी की जगह आपको लिखना है बी का मान, बी का मान है -4, आपको -4 लिखना है, प्लस सी की जगह सी का मान लिखना है, सी का मान है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 12 भाग -4 प्लस 2, 4 में से 2 कम कर देंगे, बचेगा 2 माइनस का। अब 12 में -2 का भाग देना है, चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 2 का भाग 12 में 2 छंग 12, -6 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला मान। इसी टाइप से RHS राइट हैंड साइड, यानी अब आपको यह वाला लिखना है, कोष्टक A भाग B प्लस कोष्टक A भाग C। A की जगह A का मान 12, मान को आपको सही ढंग से लिखना है, भाग B की जगह -4 लिखना है। यहाँ आप बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं। इसके बाद में प्लस A की जगह आपको A का मान लिखना है, A का मान है 12, भाग C की जगह C का मान लिखना है 2। अब 12 में -4 का भाग देना, चिन्ह दोनों अलग अलग है, चिन्ह आएगा माइनस का। 4 का भाग 12 में 4 तिया 12, -3 प्लस 2 का भाग 12 में देना है, 2 छंग 12, 6 बार। अब यहाँ -3 प्लस 6, प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, 6 में से 3 कम कर देंगे, प्लस का 3 बचेगा। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आया -6, राइट हैंड साइड आया 3। देखिए क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो बराबर नहीं है, यही बताना था। अपन यहाँ लिखेंगे LHS बराबर नहीं है, तो बराबर को काट देना है, तो वो होता है बराबर नहीं है, RHS राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। आगे ये सोल्व करना। इसी टाइप का इसमें एक सवाल और है, उसको भी सोल्व करते हैं। बी वाला है, A बराबर -10, B बराबर 1 और C बराबर 1। अब आपको सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या बताना है? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मान है A भाग कोष्टक B प्लस C, इसको सोल्व करना है। A की जगह -10 रखना है, भाग B की जगह आपको B का मान, C की जगह आपको C का मान, -10 भाग, इन दोनों को सोल्व करेंगे, +1 तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 2 का भाग -10 में देना है, चिन्हों का भाग देंगे अलग अलग चिन्ह, -2 का भाग 10 में 2 पंजा 10, तो माइनस का 5 आ रहा है। ऐसे ही राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड का मान निकालना है, A भाग B प्लस A भाग C, A भाग B प्लस A भाग C। इसको सोल्व करना है। A की जगह लिखना है आपको -10, भाग B की जगह आपको 1 लिखना है, प्लस A की जगह आपको A का मान लिखना है -10, भाग C की जगह आपको C का मान लिखना है, प्लस का 1। सोल्व करेंगे, 1 का भाग -10 में, तो माइनस चिन्ह है अलग अलग, तो माइनस आएगा, 1 का भाग 10 में 10,
प्लस 1 का भाग -10 में तो -10 -10 और ये -10 कितना आ जाएगा -20। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आया -5, राइट हैंड साइड आया -20। तो यहाँ देखिए क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, LHS बराबर नहीं है RHS। यही अपने को बताना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पूर्णांकों को समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ए है 369 वाक या रिक्त स्थान है बराबर 369। बताइए 369 में हम किसका भाग दें कि 369 आ जाए? यहाँ 1 का भाग देने पर 369 आएगा। ऐसे ही इसमें बी वाला है, बी में है -75 भाग -75 भाग रिक्त स्थान है बराबर -1। अब बताइए -75 में हम किसका भाग दें कि -1 आ जाए? तो पहले चिन्ह का ध्यान रखना है। दोनों समान चिन्ह होंगे तो प्लस आता है, दोनों अलग अलग होंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ चिन्ह इसका प्लस होगा। अब किसमें 75 का भाग दें तो यहाँ आएगा 75, प्लस का 75 आएगा। 75 भाग प्लस 75 बराबर -1। सी है, सी देखेंगे -206 भाग -206 में हम किसका भाग दें बराबर 1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए चिन्ह समान होगा तब प्लस आएगा और यहाँ आएगा 206, यानी -206 का भाग देंगे -206 में तो कितना आएगा 1। बी है -87 भाग -87 में किसका भाग दें बराबर 87 प्राप्त हो जाए। तो चिन्ह प्लस आया तो यानी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, समान चिन्हों का भाग ही प्लस आता है और 1 का भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा -1। -87 भाग -1 बराबर कितना आ जाएगा 87। अगला है ई, किस संख्या में हम भाग दें 1 का बराबर -87 आ जाए। देखिए चिन्ह आपके यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस आ रहा है तो यहाँ आपके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, नहीं माइनस आना चाहिए। -87 आएगा। -87 में हम 1 का भाग देते हैं तो -87 आता है। एफ, किस संख्या में हम भाग दे 48 का बराबर -1 आ जाए। तो यहाँ चिन्ह माइनस का आया तो इसका मतलब यहाँ अलग अलग चिन्ह होने चाहिए, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। 48 तो यहाँ पे 48 आएगा, -48 भाग 48 बराबर 1, -1। अगला है जी, 20 भाग 20 में हम किस संख्या का भाग दें बराबर -2 आ जाए। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ अलग अलग चिन्ह होना चाहिए, यहाँ चिन्ह आएगा माइनस। अब 2 लाना है, 10 का भाग देंगे 20 में तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ आएगा -10। h, किस संख्या में हम भाग दें 4 का
बराबर -3 आ जाए। -3 है, चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। चिन्ह अलग अलग होगा तभी चिन्ह माइनस का आएगा। 4 का भाग हम किस में देंगे 3 आ जाए? 12, तो यहाँ आएगा -12। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवालों को हमें समझते हुए हल करना है, पूर्णांकों को अच्छे से समझना है। सवाल नंबर 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 है। आपको यहाँ ए बी एक ऐसा युग्म लिखना है जहां a भाग b बराबर -3 आना चाहिए। और एक एग्जाम्पल कितना दे रखा है? एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है 6 - 2, क्योंकि 6 भाग दें -2 का चिन्ह अलग अलग, तो यहाँ आएगा -2 का भाग 6 में 2 तिया 6, तो -3 आया। यह एक युग्म दे रखा है। ऐसे ही आपको और भी युग्म बताने हैं। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म बताने हैं कि a में b का भाग देने पर -3 आ जाए। तो आप एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए हम इसी टाइप से एग्जाम्पल आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ a और यहाँ b इस टाइप से उसमें भाग देने पर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो बताइए, दोनों में -3 आ रहा है, यानी दोनों में से एक माइनस रखना है। पहला वाला माइनस रख सकते हैं, दूसरा हम प्लस रखेंगे, और प्लस आप नहीं लिखेंगे तो भी वो प्लस ही होगा। 3 लाना है, यानी डबल में आधे का भाग देना है। सॉरी, 3 गुने में भाग देना है। जैसे ये 12, यहाँ आएगा 4, -12 भाग 4। चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आ जाएगा। 4 का भाग 12 में 4 तिया 12, एक युग्म ये वाला हो गया। ऐसे ही अगला युग्म बताएं, -3 लाना है, भाग दे करके दोनों में से इसको माइनस रख देते हैं, ये प्लस रहेगा क्योंकि दोनों में से एक माइनस होना है तभी यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ 1 लिख दें और यहाँ पे 3 लिख दें। इसका 3 गुना आना चाहिए, इसका 3 गुना इधर लिखना है। 3 भाग -1 तब भी कितना होगा? -3। ऐसे ही माइनस का 15 भाग 5 बराबर कितना आ जाएगा? -3, 5 तिया 15। ऐसे ही माइनस का 18, तो यहाँ आ जाएगा 6। 6 का भाग -18 में देंगे तो -3। ऐसे ही 21 में भाग देवें -7, तब भी कितना आएगा? -3। यानी आपके पास ऐसे 5 युग्म कौन कौन से हो गए? कोई से भी आप दूसरे भी लिख सकते हैं युग्म। हम यहाँ 5 युग्म कौन कौन से लिख सकते हैं? -12 4, एक युग्म ये वाला हो गया। दूसरा 3 -1, तीसरा -15, 5 -18, 6 और 21 -7। 21 -7, ये इस प्रकार से हमने 5 युग्म लिखे जिनका सोल्व ये वाला a भाग b बराबर
3 आ रहा है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? एक प्रश्न तो ये पूछा है, दूसरा है आधी रात को तापमान क्या होगा? यानी दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 0 से ऊपर वाले को प्लस में बताएंगे, 0 से नीचे वाले को माइनस में बताएंगे। दोपहर 12 बजे तापमान कितना है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, जिसको हम प्लस 10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे? 12 घंटे गिन लो। 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने? 12 घंटे। तो यहाँ प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। प्रति घंटे की दर से तापमान कम होता है। तो आधी रात को यानी हाँ 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा? आपको -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा आपको बताना है, काउंट करना है। आप लिख लीजिए 1 बजे कितना हो जाएगा, ऐसे आराम से समझ के आप कर सकते हैं। 1 बजे कितना हो जाएगा? प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे कितना होगा? प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे कितना होगा? प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे कितना होगा? ये दोपहर। 4 बजे कितना होगा? प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे कितना होगा? प्लस का यानी 2 डिग्री, तो यानी 0 डिग्री आ जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे, 6 बजे कितना होगा? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे को माइनस में बताना है। 7 बजे कितना होगा? माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे कितना होगा? -6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 9 बजे कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर तो अपना ये वाला हो गया। 10 बजे कितना होगा? एक 12 बजे का पता करना रात की। 10 बजे कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना होगा? माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजे यानी रात्रि 12 बजे, रात्रि 12 बजे कितना हो जाएगा? माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। यानी अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताइए। एक तो पूछा है 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा? शाम 9 बजे
या रात्रि 9 बजे, रात्रि भी लिख सकते हैं। रात्रि 9 बजे 0 से 8 डिग्री तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। और एक पूछा है, आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात को तापमान होगा कितना होगा? आधी रात को यानी रात की 12 बजे कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। -14 डिग्री सेल्सियस। इसे आप 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे भी बता सकते हैं। तो ऐसा आपको काउंट करके लिखना है, आप आसानी से लिख सकते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। पहला, इसमें राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? दूसरा है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं और कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो आपको बताना है। पहला, सही उत्तर के लिए मिलता है सही उत्तर के लिए क्या मिलेगा? +3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक और प्रयत्न नहीं करना। हल करने का प्रयत्न नहीं। तब कितने मिलेंगे? कोई अंक नहीं दिया जाता है यानी 0 अंक मिलेगा उसको। तो 3 कंडीशन हो गई। पहला है, राधिका 20 अंक प्राप्त किए। राधिका के अंक 20। उसने क्या किया? 12 उत्तर सही दिए। तो कितने गलत दिए बताना। इसमें है उसके 12 उत्तर सही। कितने उत्तर उसने गलत दिए यह उसमें बताना है। तो बताइए, हल कर लेते हैं इसको। राधिका का अंक है 20 अंक मिले, 12 उत्तर सही दिए। 12 का गुणा 3 से कर लो। 12 गुणा प्लस का 3, जिसको आप ये तो उसके सही उत्तर के लिए भारतीय 36 अंक मिलने चाहिए। मिले उसको 20। कितने अंक कटे? 16 अंक उसके कटे। 16 अंक कितने उत्तरों के लिए कटे बताओ? -2 यानी 2 अंक काटे जाते हैं। कितनों के लिए? यानी उसके 16 अंक काटने तो 8 प्रश्न उसने गलत उत्तर दिए उसने। यानी यहाँ माइनस कितना आएगा? -2 इंटू 8, जिसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस टाइप से। अंक कटे या ऐसा लिख दीजिए, अंक कटे। कितने अंक कटे? ये यहाँ लिख दीजिए सही उत्तर। अंक कटे, अंक कितने कटे? 36 माइनस 20। 20 उसके मिले, कितने अंक कटे? 16।
अतः गलत उत्तर दिए। कितने उत्तर गलत दिए? 16 भाग 2 यानी 8 प्रश्न। 8 प्रश्नों के उसने उत्तर क्या दिए? गलत। ऐसे ही मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त कर दिए हैं। इसको यहाँ अब अगला दूसरा इसमें है मोहिनी। कितने अंक प्राप्त करती है? -5 अंक प्राप्त करती है। उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो आप सही उत्तर का हल कर लीजिए। सही उत्तर कितने? 7। तो उसके 7 गुणा +3 7 या 21 अंक उसको मिले। अब उसके अंक कटे। कितने अंक कटे? 21 में से -5 घटाना है। तो यहाँ 21 इसमें से घटाना है -5। 21 को एक बार माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले का चिन्ह बदलेंगे +5। 21 और 5 कितना हो गया? 26। 26 अंक उसके कटे तब जाकर के उसका स्कोर -5 हुआ। यानी उसके गलत उत्तर कितने हो गए? अतः गलत उत्तर दिए। कितनों के गलत दिए? 26 में गलत उत्तर के लिए उसे 2 अंक करते हैं। 26 भाग 2 यानी 13। 13 प्रश्न। 13 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए। आया समझ में? इस प्रकार से आपको यह समझ करके हल करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्तापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यह देखिए 6 मीटर प्रति मिनट की दर से 6 मीटर, गाइड आप एम कर दीजिएगा या आप लिख दीजिए उत्थापक। उत्थापक 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। अब कितना जाना है उसको? -350। ये जब 0 यानी ग्राउंड लेवल उससे नीचे -350 मीटर जाना है। और स्टार्ट कहां से होता है? इससे +10 मीटर ऊपर से है। यहाँ जाना है। यानी अब उसको कितना जाना है? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 350 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और 10 मीटर ये है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 360 मीटर। कितने नीचे जाना है? दूरी तय करनी है। दूरी तय करनी है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखिए इस टाइप से। आपको जो ठीक लगे वैसा सिंपल लिखिए। -300 भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होकर
माइनस 350 मीटर पहुंचने में कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 350 यानी 360 मीटर। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 360 मीटर। अब 360 मीटर में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से कितना समय लगेगा? समय लगेगा, अतः समय लगेगा कितना समय लगेगा? 360 में भाग देना है 6 का। 6 चंग 36, 0 लगा देंगे 60 मिनट, यानी 1 घंटा। ये हो जाएगा आंसर। उसको कितना लगेगा टाइम? 1 घंटे का समय लगेगा। तो ये हमने इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को समझा। आप भी सवालों को समझ करके जरूर हल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।